आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कीटोन का नामकरण। तो कीटोन के नामकरण में कुछ पहले बेसिक जानकारी अपने करते हैं। देखो, कीटोन का संरचना सूत्र क्या होता है। कीटोन का संरचना सूत्र, कीटोन का संरचना सूत्र होता है RCOR, जिसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा इसका होता है अणुसूत्र। तो इसका अणुसूत्र कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो इसका सामान्य अणुसूत्र, सामान्य अणुसूत्र। तो देखो सामान्य अणुसूत्र कैसे बनेगा इसका। तो सामान्य अणुसूत्र इसका होता है, सामान्य अणुसूत्र इसका होगा CnH2nO। ये इसका सामान्य अणुसूत्र होता है। तो देखो सामान्य अणुसूत्र कैसे लिखा है, CnH2nO, ये इसका सामान्य अणुसूत्र होता है। अच्छा, इसमें देखो कीटोन के अंदर ये जो CO ग्रुप है, इससे दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, एल्किल समूह लगे होंगे। तो अगर ये दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, जैसे R व R' की वैल्यू एक जैसी है, R = R', कीटोन, सममित कीटोन होगा। और यदि R व R' की वैल्यू, R और R' की वैल्यू इक्वल नहीं हो तो यहाँ पर R व R' की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो ये असममित कीटोन होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असममित कीटोन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर असममित कीटोन, तो ये असममित कीटोन हो जाएगा। तो देखो जब R और R' की वैल्यू जो है वो सेम हो तो इसको सममित कीटोन कहेंगे, और R व R' की वैल्यू समान नहीं हो तो हम इसको असममित कीटोन कहेंगे। अब इसके कुछ नामकरण को अपने समझते हैं। नामकरण में देखो, एक होता है सामान्य नाम। सामान्य नाम, सामान्य नाम कैसे लिखेंगे। सामान्य नाम में अगर जैसे एल्किल कीटोन लिखा जाता है, सामान्य नाम हम लिखेंगे एल्किल कीटोन। तो एल्किल कीटोन है वो इसका सामान्य नाम होगा। अब दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं तो डाई पूर्व लगन लग जाएगा, तो यहाँ पर नाम बन जाएगा डाई एल्किल कीटोन। डाई एल्किल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो आप इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो IUPAC नाम, IUPAC नाम में अपने को ध्यान रखना है इसका अनुलग्न। तो इस कीटोन का जो अनुलग्न होता है, फिर ये होता है ओन, तो ये ओन इसका अनुलग्न होता है। तो IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा वो देखो, एल्केन प्लस ओन, तो नाम क्या बनेगा, एल्केनोन। ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा एल्केनोन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम बनेगा। तो ऐसे सामान्य नाम में इसको एल्किल कीटोन के नाम से जानते हैं, और IUPAC नाम में इसको हम एल्केन प्लस ओन, एल्केनोन के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो देखो CH3 COCH3, इसी तरीके से CH3 COCH2 CH3, ऐसे ही CH3 COCH3 और ऐसे ही CH3। तो इस प्रकार से अपने इनके ये जो यौगिक है इनके सामान्य नाम देखेंगे। तो देखो CH3, फिर यहाँ पर ये CO, फिर ये CH2, फिर ये CH2 CH3, इनके सामान्य नाम और इनके IUPAC नाम अपने देखेंगे। तो देखो इनके सामान्य नाम कैसे बनेंगे। इनके सामान्य नाम,
देखो सामान्य नाम कैसे लिखे जाएंगे। इधर देखो एल्किल और एल्किल यानी दो एल्किल ग्रुप आ रहे हैं। यहाँ पर एल्किल में मैथिल ग्रुप है, तो ये मैथिल मैथिल आ रहे हैं, तो डाई मैथिल हो जाएगा ये। तो इसको हम लिखेंगे डाई मैथिल कीटोन। डाई मैथिल कीटोन ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और अगर हम इसके एक और नाम की चर्चा करें, इसको एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एसीटोन भी होता है, इसका सामान्य नाम ये है, इसको एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद देखो इसमें, तो यहाँ पर ये एथिल ग्रुप है, यहाँ पर मैथिल है। अगर CO ग्रुप से जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न हों तो उनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लिखा जाएगा। पहले एथिल का नाम लिखेंगे, फिर मैथिल का लिखेंगे। तो ये एथिल, फिर मैथिल, फिर कीटोन। तो ये नाम क्या बनेगा, वो देखो नाम बन गया इसका एथिल, और यहाँ पर मैथिल, और फिर ये नाम हो जाएगा कीटोन। तो ये इसका सामान्य नाम बन गया। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर सामान्य नाम देखेंगे तो ये आइसोप्रोपिल है और ये मैथिल है। आइसोप्रोपिल में पहले आई आएगा और आई को हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में काउंट करेंगे, और इधर ये आ रहा है मैथिल। तो इसमें देखो सबसे पहले आइसोप्रोपिल का नाम लिखेंगे, तो आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन, आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। तो आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन है वो इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये मैथिल ग्रुप है, ये N प्रोपिल, सीधी श्रृंखला के लिए N प्रोपिल लिखा जाता है। तो ये प्रोपिल हो गया और ये हो गया मैथिल। तो इसमें से पहले कौन आएगा, अल्फ़ाबेट ऑर्डर से देखें तो M पहले आता है, P से पहले M आता है। तो अपने नाम लिखेंगे इसके, देखो मैथिल, फिर उसके बाद N एथिल, सॉरी N प्रोपिल, N प्रोपिल, N प्रोपिल, फिर उसके बाद कीटोन, कीटोन लास्ट में हम लिख देंगे, तो ये कीटोन नाम आ जाएगा। तो ये इनके हो गए सामान्य नाम। अब जैसे इनके सामान्य नाम में वैसे इनके IUPAC नाम भी लिखे जाते हैं। तो देखो इनके IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे। तो इनके IUPAC नाम के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके IUPAC नाम है वो कैसे लिखे जाए। तो देखिएगा आप, जैसे यहाँ पर अगर हम IUPAC नाम की चर्चा करेंगे तो IUPAC नाम, इनके IUPAC नाम कैसे बनेंगे वो देखो आप। तो इधर देखना है कि इसमें जो CO ग्रुप है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन गई, और नंबरिंग में ये 2 नंबर कार्बन पर ही आ रहा है। तो नाम क्या बनेगा वो देखो, प्रोपेन, और लास्ट में आएगा ओन, अनुलग्न इसका ओन आ जाएगा। तो नाम क्या बन गया, प्रोपेनोन। इधर हम देखें तो इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। और इसका ओन जो अनुलग्न है वो कितने पे आ गया, 2 पर आ गया। तो हम नाम इसका लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, CO ग्रुप को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो 3 नंबर पर मैथिल आ रहा है, तो इस मैथिल को भी हमें पहले प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है। तो देखो कितने नंबर पर मैथिल आया, 3 पर आया। तो ये हो गया 3 मैथिल, 3 मैथिल। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन श्रृंखला जो है, मुख्य श्रृंखला है वो 4 कार्बन की है। तो 3 मैथिल ये तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया। फिर हम लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का नाम, पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा, फिर मुख्य श्रृंखला का नाम आएगा, फिर लास्ट में अनुलग्न आएगा। तो यहाँ पर 4 कार्बन के लिए मुख्य श्रृंखला बनती है ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है वो मुख्य श्रृंखला हो गई। अब अनुलग्न ओन है वो यहाँ पे आ रहा है 2 नंबर कार्बन पर।
तो ये हो गया 2-on, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। ऐसे इसमें देखो, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। अब इसमें 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो इसमें कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, लेकिन 5 कार्बन के लिए मुख्य श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो ये हो गया पेंटेन। कितने पर ओन है, 2 नंबर कार्बन पर ओन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2-on। तो ब्यूटेन पेंटेन 2-on इसका IUPAC नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ये CH, ये अपना एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन वलय है, इससे CO ग्रुप और इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है। इसका अगर सामान्य नाम देखेंगे तो इसको एसीटोफिनोन कहते हैं। तो ये एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन ये इसका सामान्य नाम है। ऐसे ही अगर मान लो ये यहाँ पर बेंजीन वलय आ गई और फिर ये CO ग्रुप आ गया, फिर ये CH2 आ गया, CH3 आ गया, इसका सामान्य नाम अगर अपने देखें तो इसका सामान्य नाम बनता है प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। तो ये प्रोपियोफिनोन जो है, प्रोपियोफिनोन ये इसका सामान्य नाम है। अब इनके देखो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो इनके IUPAC नाम देखो, यहाँ पर 1 कार्बन की श्रृंखला, यानी ये जो कार्बन है उसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन पर कौन है, फेनिल ग्रुप है, तो 1 फेनिल, 1 फेनिल। तो ये 1 फेनिल ये हमने लिख दिया यहाँ पर प्रतिस्थापी का नाम, 1 फेनिल। 1 पर कौन है, फेनिल, ये प्रतिस्थापी, एक तरह से प्रतिस्थापी मान लेंगे, 1 फेनिल है। फिर एथेन ओन लगा देंगे, तो एथेन लिख करके अपने ओन लिख देंगे, या एथेन 1 ओन लिख देंगे तो भी ठीक है। तो एथेन 1 ओन, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, 1 नंबर कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। यहाँ 1 2 3 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, और 1 नंबर कार्बन पर कौन है, ये फेनिल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 फेनिल, 1 फेनिल, फिर उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम क्या रहेगा 3 कार्बन के लिए, प्रोपेन। तो 1 फेनिल प्रोपेन, और कितने पर ओन आ रहा है, देखो ये आ रहा है 1 नंबर कार्बन पर ओन आ रहा है, तो 1 ओन। तो इसका सामान्य नाम प्रोपियोफिनोन है और इसका IUPAC नाम है वो है यहाँ पर 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन। ये इस प्रकार से इसका IUPAC नाम बनता है। तो इस प्रकार जितने भी एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं उनके आप प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हों उनको भी हल करके देखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।